न्यू फाइल ओपन करनी है। यहाँ से सबसे पहले हमने लेना है सर्कल, शिफ्ट के साथ ये इतना हो गया। ये ब्लू कलर का आ गया या कोई भी हो सकता है। अब यहाँ से कंट्रोल जे जैसे ही आप करते हैं तो ये डुप्लीकेट लेयर बन जाती है। तो हमने ये डुप्लीकेट लेयर्स बनानी है 4 एंड 5 कंट्रोल जे। अब इन लेयर्स की लोकेशन हमने थोड़ी सी चेंज कर देनी है। यहाँ इस तरह से इसको इतना तो इतना अब हमें एक और मजीद सर्कल लेना है, उसे हमने यहाँ ड्रैग करना है शिफ्ट के साथ और इसका जो फिल है वो हम कर देते हैं खत्म। और स्ट्रोक की इसकी जो लाइंस होंगी वो हम रखते हैं ये वाली डॉटेड लाइंस और यहाँ से स्ट्रोक इसका कर देते हैं 1। ठीक है, 1 कर लें या 1 से थोड़ा ज्यादा कर लें, 2 कर लेते हैं। यहाँ मोर ऑप्शंस में जाना है आपने और वो कहते हैं जो इनके दरमियान गैप है वो 2 का है। यहाँ से आप देखें अगर आप यहाँ 1 करती हैं तो क्या होता है, तो ये बहुत कम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 3 करती हूँ तो ये इतना बहुत रहेगा। तो सेव एंड ओके। यहाँ से मैंने ये सिलेक्शन टूल लेना है और इसका हाफ सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से, डिलीट ओके। कंट्रोल डी करके इसे डीसेलेक्ट करना है, यहाँ से रास्टराइज कर देना है लेयर को एंड देन आप जैसे ही इसे सिलेक्शन टूल की मदद से डेल करना चाहे वो भी कर सकते हैं। इतना जैसे डिलीट प्रेस किया यहाँ से ये डेल हो गया। ये देखें थोड़ा सा रह गया, इसे भी यहाँ से अब कंट्रोल डी यहाँ से भी सिलेक्ट करते हैं। मूव टूल लेना है आपने, इसे मूव करना है, यहाँ तक ले आना है। देख अब यहाँ देखिए ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इतना इस पर क्लिक करना है, ये इतना बस। इस तरह अब मैं चाह रही हूँ इनकी जो शेप है ना वो थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो जाए। अब मैंने क्या करना है, इन सारी जो लिप्सिस को ना मैंने पहले इनकी जो है ना कलर चेंज करने हैं। सबसे पहले यहाँ से ब्लू की जगह रखना है दिस कलर। तो फिर कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करना है आपने, वी से सिलेक्शन टूल पर जाना है, कंट्रोल के साथ इसे क्लिक किया, यहाँ से इसका कलर हम चेंज कर देते हैं ऑरेंज। ऑरेंज करते हैं, ये रेड हो गया, ये कलर ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें आना है, अगेन वी प्रेस करना है, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से इसकी शेप चेंज कर देनी है। अगेन वी प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ से शेप सेलेक्ट की और कलर चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये सारे कलर चेंज हो गए। अब मैंने इनकी जो है ना आउटलाइन बनानी है। आउटलाइन कैसे बनानी है, इन्हीं जो सर्कल्स हैं, इलिप्सिस हैं, इन्हें ही मैंने डुप्लीकेट कर देना है। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा सा स्टॉप करने वाली हूँ ताकि वीडियो हमारी जो है ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए।
फिर प्रॉब्लम होती है सबके लिए, लेकिन मैं एक शेप को करके दिखा देती हूँ पहले ना, मैं उसे डबल कैसे करने वाली हूँ। जैसे ही आपने यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करना है, ऑल्ट प्रेस करते हैं आप, इसकी एक कॉपी बन जाती है। ठीक है, इस कॉपी को आपने यहाँ से आकर कलर इसका कर देना है वाइट या ग्रे कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ से सिलेक्शन टूल में अगेन यहाँ से इसे आप इस शेप के नीचे ले आए, कंट्रोल टी, और थोड़ा सा इसको ट्रांसफॉर्म करके आप इसका साइज बढ़ा दें, इतना, ये देखें, इतना। ओके, ये देख रहे हैं, एक तरह से इसकी आउटलाइन बन गई है और ये बहुत प्यारा लग रहा है इस तरह से। बाद में हम इसको ना बेवल भी कर देंगे और मजीद इसकी डेकोरेशन करेंगे। अब हमने इसी तरह जो है ना तमाम एलिप्सिस के साथ करनी, अकॉर्डिंग करने लगे हैं। अब मैंने इन सब के नीचे एक और एलिप्स बनाकर इसे ऊपर ले जाती हूँ मैं ग्रे के पास, सॉरी ऑरेंज के पास। ये ग्रे ऑरेंज है, यानी ग्रे शेड इसकी, ये आप ऑफ भी करके देख सकते हैं यहाँ से। अब इन दोनों को सिलेक्ट करना है, यहाँ से इन्हें मिक्स में कर देना है और यहाँ से इन्हें लिंक कर देना है। हमें चाहती हूँ कि ये सारी जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना सिलेक्ट हो जाए, तो शिफ्ट आपने इस पर क्लिक करना है, फिर शिफ्ट प्रेस करना है और इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ से इन्हें कर देना है ग्रुप, ये सब एक ग्रुप में हो गई है। अब देख रही हैं आप, ये एक साथ ही मूव कर रही है, लेकिन मैं चाह रही हूँ ग्रुप से ना थोड़ी सी, अभी ये इन्हें मैं अभी फिलहाल करती हूँ अनग्रुप लेयर, क्योंकि अभी यहाँ थोड़ा सा मसला हो रहा है, तो पहले मैं इस मसले को सॉल्व करती हूँ और बाद में कुछ करती हूँ। देखिए यहाँ से थोड़ी सी इसकी स्पेस बढ़ा देती हूँ, इतनी, यहाँ से इसकी बढ़ा देती हूँ इतनी। और ये लिप्स है डॉटेड लाइन वाला, ये है हमारे पास। इसे हमने सबसे पहले क्या करना है, रास्टराइज कर देना है। रास्टराइज किया हुआ है, इसको देखें आप, थोड़ा सा मूव इस अंदाज से करते हैं कि ये बस इतना हो, इससे ज्यादा नहीं करना, इससे ब्लैक ही लाइन में आप रहने दें और उसके बाद इसे ग्रुप से बाहर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करते हैं और शिफ्ट प्रेस करते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं, तो ये सब जो है एक ग्रुप में बना देते हैं। ठीक है, ये अब सेपरेट है। अब आपने क्या करना है, इनकी लाइनिंग्स बनानी है, आपस में कनेक्ट करना है। ये हम इन्फोग्राफिक्स बना रहे हैं, तो इन्फोग्राफिक्स का ये होता है कि आपने उन्हें कनेक्ट करना होता है। अगर मैं यहाँ टेक्स्ट लिख देती हूँ सब्जेक्ट्स, तो जैसे ही मैं करती हूँ इसकी साइज में इंक्रीज कर देती हूँ, 30 जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा, 12 ठीक है। आप इसे मूव करना चाह रहे हैं, यहाँ से उठाएंगे, ये दरमियान में आ जाएंगे। अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं, अगेन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये इस तरह से यहाँ से साइज डिजाइन जैसे आप चूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सिंपल ही ठीक है इसका। ओके किया। अब मैंने इसके दरमियान ना एक शेप बनानी है, इन्हें कनेक्ट करना है, तो वो मैं किससे करती हूँ, मैं यहाँ से राउंड रेक्टेंगल ले लेती हूँ, इसकी एक ये लाइन बना देती हूँ, बस इतनी, और इसको कलर मैं कर देती हूँ ग्रे। ओके प्रेस किया, इसे यहाँ से उठाकर इतना मूव कर दें। इसके साथ ही कॉपी भी आप बना लें, ऑल्ट प्रेस करती रहेंगे इसके ऊपर। 1, हमें कितनी जरूरत है, 1 2 3, 2 एंड 3, ये तीनों बना दिए हमने।
सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करना है, कंट्रोल T, और इसका साइज आपने थोड़ा सा स्मॉल कर दिया। ओके करते हैं इसे इधर। अब इसे जो है ना हम ग्रुप से नीचे ले आते हैं। ये कनेक्ट हो गया। अब इसे उठाते हैं, कंट्रोल T करते हैं, मूव करते हैं इसे यहाँ यहाँ से इसका साइज थोड़ा सा छोटा किया और यहाँ क्लिक कर दिया। यस, इसको भी हमने ग्रुप से नीचे ले आना है। थोड़ा सा इधर कर देते हैं। अब ये आ जाएगा। इसे भी इसी तरह आपने सिलेक्ट करना है। अब मैंने इन लाइंस का भी एक ग्रुप बना लिया है, इनकी एडजस्टमेंट करके। अब यहाँ से दोबारा से आपने ग्रुप में आना है, इस ग्रुप पर क्लिक करना है और यहाँ से इस पर आ जाना है। यहाँ आप जाएंगे इफेक्ट्स में, ब्लेंडिंग ऑप्शंस। लेकिन ब्लेंडिंग ऑप्शन में आपके पास यहाँ से आ जाना है आपने ब्लेंडिंग। अब यहाँ आप सिम्बोज करना चाह रही हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये शेप में आप डिफरेंस देख रहे हैं क्या आया है? पहले देखिए बिल्कुल सिंपल है। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये हमारे पास एक शेप बन गई है। आप इसकी डीप अपनी मर्जी से कर सकती हैं, ज्यादा करना चाहें, कम करना चाहें। यहाँ से ग्रोस काउंट आप करना चाहें, इसका थोड़ा सा कर दें, ये राउंड कर दें, ठीक है। कैपेसिटी उसकी ज्यादा रखनी है, कम रखनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। डायरेक्शन अप होगी या डाउन होगी। स्मूथ लेना चाहती हैं, हार्ड में लेना चाहती हैं, ये हार्ड में ठीक रहेगा। ओके, यहाँ से इसे कर देना है ओके। और यही सेटिंग जो है हमने इन सब पर अप्लाई करनी है। तो देखिए ये हमने इन सबको बेवल एंड बॉस किया है। अब इस इलिप्स के पास आ जाते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो इसे भी इफेक्ट्स में जाना है यहाँ से और ब्लेंडिंग ऑप्शन में, एंड देन बेवल एंड बॉस। इसकी जो डेप्थ है वो आपने कम कर देनी है, इसे स्मूथ कर देना है और यहाँ से आउटर एम्बॉस कर देना है। और कलर ओवर रिले आप इसका कर देंगे ग्रीन, नहीं आप यहाँ से कर देंगे वाइट या ग्रीन वाला कर देते हैं। ओके, देखिए ओके। तो अब हमारे पास आने हैं टेक्स्ट। तो अब टेक्स्ट के बारे में लिखना है। टेक्स्ट हमारे पास यहाँ इस पर मैं लिखती हूँ फिजिक्स। ये देखिए मुझे टेक्स्ट शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने ग्रुप के अंदर ही ये लिख दिया है। तो मैं इसे बाहर ले आती हूँ ग्रुप से ऊपर, सॉरी। और यहाँ से इसे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ यहाँ रख देती हूँ और इसके ऑल्ट प्रेस किया, एक कॉपी यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ ले आती हूँ। अब मैं इन्हें एडिट करती हूँ। फिजिक्स, एक में फिजिक्स आ गया, एक में यहाँ आ जाएगा बायो या कंप्यूटर। ओके, इधर आ जाते हैं इंग्लिश। इंग्लिश, इसे ओके करना है। अब हमने इसमें डाल दिया टेक्स्ट, और टेक्स्ट के साथ ही अब जब हम टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं ना, तो हम इस पर भी इफेक्ट डाल देते हैं। ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाना है आपने, इसे करना है बेवल एम्बॉस। आप देखें ये केमिस्ट्री लिखा हुआ किस तरह से शो हो रहा है। आप इसका एंगल चेंज कर सकते हैं कि आपका जो एम्बॉस किया हुआ वो किस तरह से होगा। लेकिन
जो एक्चुअली जो रियल एंगल है ना वही इसका ठीक रहता है, जो ओरिजिनल है। इतना। अब आपने इसको क्या करना है, यहाँ से देखिए अगर मैं इसे इनर कर देती हूँ तो ये इतना अच्छा नहीं लगता, और इम्बॉस करती हूँ तो ये परमानेंट हो रहा है, और अगर पिलो इम्बॉस करती हूँ तो ये हमें इस तरह से क्लियर शो हो रहा है। और यहाँ से स्मूथ, हार्ड या फिर सॉफ्ट, आप जैसे करना चाहें। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है कि ये स्टाइल ठीक है। अब कर देती हूँ सॉफ्टनेस, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा कर देती हूँ, 5 रखनी है आपने सॉफ्टनेस। ओके, अगेन आपने दूसरी इस पर जाना है, इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ से लेवल इम्पोर्ट किया और ओके किया। फिर आपने आना है कंप्यूटर पर। यही जो प्रोसेस है आपने सबके साथ करना है, ब्लेंडिंग ऑप्शन या बेवल इम्बोस। जस्ट हमने इसमें आज बेवल इम्बोस डाल रहे हैं ताकि हमें मजीद ये ना हो कि इफेक्ट्स ज़्यादा हैं या हमें समझने में मसला हो रहा है। तो अभी जस्ट हमने आज एक ही इफेक्ट पे डाला है, बेवल इम्बोस का। ये लेयर के थ्रू सेलेक्ट करती हूँ, यहाँ से इस पर भी यही ऑप्शन डाल देती हूँ, बेवल इम्बोस। ओके, ये देखें हमारा ये हाफ रेडी हो चुका है। अब इसकी परसेंटेज है वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे, क्योंकि क्लास हमारी हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी, और इंशाल्लाह जो हाफ प्रोसेस है इसका वो हम कल की क्लास में करते हैं, ठीक है।